सत्य के साथ। जो आपने सहा है हमने सहा है। मैंने आपको बताया, मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता हूं जब मुझे स्कूल में बताया गया कि इंदिरा गांधी जी को 32 गोलियां लगी हैं। मैं भूल नहीं सकता। और वैसे ही उत्तराखंड में हजारों परिवार हैं जिनके घर में फोन आया, पापा शहीद हो गए, चाचा शहीद हो गए। रिश्ता है आपके बीच में, मेरे बीच में, इसलिए मैं खुल के बोल सकता हूं आपके साथ। और आप बोल रहे हो, देखो मैं आपको बताता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर देखिए आपने इंदिरा जी का नाम लिया। आज फंक्शन हुआ है, बांग्लादेश लड़ाई का फंक्शन हुआ है दिल्ली में, उसमें इंदिरा गांधी का नाम तक नहीं है। जिस महिला ने 32 गोली खाई, इस देश के लिए 32 गोली खाई, उनका नाम तक नहीं है। यूं तो ये 2022 के चुनाव के पहले का आगाज था कांग्रेस का, जवाब था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि ये वही मैदान है जहां कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने अपनी बातें कहीं। अब इसी मैदान में, यानी देहरादून के परेड ग्राउंड में, जिस मैदान में राहुल गांधी ने आज जनसभा की और कहा कि ये सैनिकों के सम्मान की रैली है, लेकिन उत्तराखंड को बनाने के लिए उनका जो रिश्ता है उत्तराखंड से, पूर्व सैनिकों से, उसे उन्होंने बड़े ही भावुक अंदाज में बताया। उन्होंने बताया कि शहीदों से उनका रिश्ता उनकी दादी और उनके पिता की शहादत से है। तो आइए इस शहीद सम्मेलन में जो लोग आए थे, जो सैनिक आए थे, उनसे बात करते हैं, समझते हैं कि उनकी बातों से वो कितने प्रभावित हुए हैं और राहुल गांधी की बातों में वो कितना सच्चाई को तलाश रहे हैं, क्योंकि पूर्व सैनिकों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे। राहुल गांधी तो चले गए, पीछे छोड़ गए हैं सम्मान समारोह के बाद उन वीर सैनिकों को जिनका सम्मान उन्होंने किया। आप बताइए, एक जोशीला भाषण था, पूरे भाषण के दौरान राहुल गांधी ने अपने आप को कनेक्ट किया कि जो शहीद हुए उनके परिवार के लोग और जो शहीद होते हैं उत्तराखंड के लोग। कितना इमोशनल भाषण था उनका। देखिए, जिसके घर से कोई चीज़ जाती है उसी को पता होता है कि दुख क्या है। मैं बड़े दुख से वैसे कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी ने बिल्कुल ठीक कहा। उन्होंने दुख समझा, क्योंकि उन्होंने कुछ खोया भी। उन्होंने अपनी दादी खोई, उन्होंने अपना पिता भी खोया। और मैं एक सोल्जर के मुताबिक जानता हूँ कि जो घर पे फैमिली होती है उसके साथ क्या बीतती है। लेकिन मैं सारा आपसे भी कहना चाहता हूँ, जिस वक्त तो कोई सम्मान कर रहा होता है उस वक्त तो सब आके तस्वीरें लेते हैं, लेकिन फैमिली के पास जाके हिंदुस्तानी कभी ये नहीं कहते तुम्हें कोई दुख है। लेकिन पहले ये होता था कि सब लोग जाते थे, कोई ना कोई उनसे पूछते थे अगर कोई तकलीफ़ है, और उन्होंने हमारा सम्मान किया। हमें खुशी है कि उन्होंने ये फील किया कि एक सोल्जर को दर्द भी होती है और गौरव भी होता है कि उसने अपना खून अपने देश के लिए दिया। अच्छा सर, हम देख रहे थे कि आपसे कुछ बातें भी वो कर रहे थे, क्या शेयर किया उन्होंने? देखिए, बातों में कई चीज़ें उन्होंने कही, कोई पॉलिटिकल बात नहीं कही। उन्होंने कोई किसी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कहा। उन्होंने तो सिर्फ यही कहा कि उनको इतनी खुशी है आज सम्मान देने में, और ख़ास करके मेरे साथ उन्होंने तो ये कहा कि आपसे मिलके तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि आपने तो मेरी ग्रैंड मदर को भी देखा है, मेरे पिताजी को भी देखा है और माताजी को भी देखा है। और उन्होंने यही कहा, और मैंने कहा कि मुझे ज़्यादा खुशी है कि सबको मिला हूँ, आज उनके एक होनहार सपूत को भी मिला हूँ। इस पे उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कुछ देश के बारे में सिर्फ बात करी कि हमें अब यही है कि हमें एक मुट्ठी होके, एक होके ही रहना है, तभी देश आगे बढ़ेगा। सर, जिस तरह से बात करते हैं, मोदी जी कहें या धामी सरकार कहें यहाँ उत्तराखंड में, या कर्नल अजय खोटियाल कहें, सैनिकों के नाम पर पॉलिटिक्स होने लगी है, इलेक्शन में उन्हें कैश करने की कोशिश की जाती है। क्या ये इमोशंस, क्या पॉलिटिशियंस को यूज़ करना चाहिए? जी, मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ।
उनको इस पे कभी बात नहीं करनी चाहिए। अगर एक पॉलिटिशियन ने लड़ाई नहीं देखी तो क्यों किसी का नाम ले? अगर किसी पॉलिटिशियन ने खून खराबा नहीं देखा, भूख नहीं देखी, तो क्यों किसी का नाम ले? उसको सिर्फ बात करनी चाहिए मुद्दों पे जो कर सकते हैं, सच्चाई पे, सच बोलने पे। अगर सच नहीं बोलेंगे तो देश बिखर जाएगा। क्या मोदी जी जो सेना का इस्तेमाल करते हैं या शहीदों की बात करते हैं, उन्हें भी करना चाहिए? देखिए, मैं सरकार है, मैं एक सोल्जर हूँ, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, सम्मान दो किस्म का होता है, एक दिल से होता है, एक दिखावे का होता है। अभी आप समझ जाओ कौन दिखावे का करता है और भूल जाता है और उनकी बात भी नहीं मानता, और कौन दिल से करता है। मैं इसके बारे में और नहीं कुछ कहूँगा। आखिर सवाल, अनुभव कैसा रहा आज इस मंच पर? राहुल गांधी इतनी बड़ी जनसभा के बीच में आप आए, अनुभव कैसा रहा? देखिए, जब मैं आया था तो मैं थोड़ा सा घबरा भी रहा था, क्योंकि मैं एक सोल्जर हूँ, मैं एक पॉलिटिशियन नहीं हूँ, और मैं ये सोच रहा था कि क्या होगा। मुझे ये भी कहा गया था कि शायद वो मुझे 2 लफ्ज़ बोलने के लिए कहेंगे, और मैं सोच रहा था भगवान मैं क्या बोलूँगा, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। लेकिन जब मैं बैठ गया, राहुल गांधी जी को देखा, तो मुझे सारी अपनी ज़िंदगी याद आ गई। जब तक वो दिन भी याद आ गए, 71 के भी दिन याद आ गए, 65 के दिन भी याद आ गए, जब मैंने लाल बहादुर शास्त्री जी को भी देखा था और इनके ग्रैंड मदर, फादर सबको देखा था, और आज उनको भी देखा, और मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मैं उनको देखा। और फिर मैं बिल्कुल मन में सोच रहा था कि क्या होगा। मैंने कहा सच्चाई से मैं बोलूँगा, सच बोलूँगा, जो कहूँगा उतना ही कहूँगा, जो मैं कर सकता हूँ। मैं जुमले नहीं फेंकूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि लो मैं तुम्हें गोली दे रहा हूँ और उसके बाद लॉलीपॉप भी ना मिले। ये इसलिए मैं इसके बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आप बताइए, कितना इमोशनल अटैचमेंट रहा राहुल गांधी के भाषण का यहाँ के सैनिक परिवारों से? बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा आज उन्होंने जो कहा है सैनिक के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस तरीके का सैनिक सम्मान आज दिया गया, वो बहुत ही मतलब खुशी की बात है। हम बिल्कुल दिल से उनको जो है धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो है इतना बड़ा कार्य किया है। और वो उनके परिवार से तो हम बचपन से कांग्रेस के ही जुड़े हुए हैं। हम तो जब छोटे छोटे थे तब से ही कांग्रेस करते थे। उस समय बीजेपी नहीं थी, जनता पार्टी थी, कुछ 1-2 ही पार्टी थी। हम तो कांग्रेस के गाय बछड़े से लेकर के शुरू हैं, लेकिन अभी भी दिल से हैं और आगे भी दिल से ही रहेंगे। लेकिन लोग क्या कहें, पार्टी कहती है भाजपा की सच्चा देशभक्त नरेंद्र मोदी जी हैं, सैनिकों का असली जो एक रखवाला है, सेना का जो एक मनोबल बढ़ाने वाला है, वो सिर्फ एक नाम है, सिर्फ नरेंद्र मोदी। क्या ये सही है? देखो, सब अपनी अपनी बड़ाई करते हैं। सैनिकों का अच्छा रखवाला, सैनिकों का अच्छा वो सैनिक ही जानता है। हम जानते हैं कि हमारे इनके टाइम पे क्या था और अभी क्या है, बहुत फ़र्क है। अभी उस समय जो चाहे भले कम था लेकिन इज्जत ज़्यादा थी, अभी मुंह से देकर इज्जत वो इज्जत नहीं है। बहुत अच्छी थी, उन्होंने सैनिकों के जो सम्मान में बहुत अच्छी स्पीच दी। उत्तराखंड के विषय में बहुत अच्छा किया और देश की जो नीतियां हैं उनके बारे में भी बहुत अच्छा, सभी सब्जेक्ट पर उन्होंने बोला है। तो उनका भाषण जो है बहुत अच्छा था और जनता ने पूरी तरह मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही। आप देखा, आपने खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो और ये भीड़ आपको कितना बड़ा, आप खुद आइडिया लगाइए कि बहुत बड़ी जीत होने जा रही है कांग्रेस की। जोश और उत्साह तो आपको आज की भीड़ से पता लगी गया, ये इसी तरीके से लगा रहेगा और आगे आने वाले चुनाव के बाद भी इसी तरीके से। उन्होंने बहुत ही भावुक तो हो ही जाता है जिसकी दादी को, और मैं था वहाँ पर जब इंदिरा जी को 27 जो है गोलियाँ लगी और राहुल जी यहाँ देहरादून में थे। फिर हमने उनको दिल्ली लाने के लिए व्यवस्था वगैरह की। तो जो सबसे निकट हो, राहुल जी इंदिरा जी के सबसे निकट थे और उन्होंने आज का बड़ा दिन जब पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की उस शख्सियत ने, और अभी उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में कार्यक्रम हुआ उसमें इंदिरा जी का नाम नहीं है, तो आदमी भावुक हो ही जाता है। सैनिक शहादत देता है तो उसके साथ साथ जो है इंदिरा जी की भी शहादत हुई, तो उस परिप्रेक्ष्य में उसको देखना चाहिए और इससे निश्चित रूप से कांग्रेस को बड़ा फायदा होगा। उत्तराखंड के साथ अपने रिश्ते को
बलिदान के रिश्ते को, देश के सम्मान के रिश्ते को जोड़ा, मैं उसके लिए उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जब उन्होंने इंदिरा गांधी जी का जिक्र किया, उनका गोलियों से छलनी शरीर का जिक्र किया, तो हमारी आंखों में आंसू आ गए, सबके आंखों के अंदर। एक ऐसा रिश्ता उन्होंने सबको याद दिला दिया। वो रिश्ता उनके जाने के बाद और प्रगाढ़ होकर के दिखाई दे रहा है। एक्स सर्विसमैन जिस तरीके से यहाँ रुके पड़े हैं, उससे लगता है। बिल्कुल इमोशनल था। और राहुल गांधी जी ने ये बताया कि उनका परिवार, कांग्रेस का परिवार और उत्तराखंड का क्या संबंध है। वो संबंध है त्याग और कुर्बानी का। कांग्रेस पार्टी ने भी भारत की एकता और अखंडता के लिए अपने बड़े बड़े लीडर्स को, प्रधानमंत्री रहते हुए 2 प्रधानमंत्रियों को खोया है। पंडित नेहरू ने 14 वर्ष अपने जीवन के भारत की एकता और अखंडता के लिए जेलों में काटे हैं। वैसे के वैसे उत्तराखंड के बेटों ने भी भारत माता की रक्षा के लिए अपने बड़े भाई, पिता, छोटे भाई, बेटों को खोया। तो वो संबंध है त्याग का, वो संबंध है वो सेक्रीफाइस का, वो संबंध है कुर्बानी का। और दूसरा, राहुल गांधी जी ने जो बात कही कि किस तरह से जो आप अपनी बाइक में जो पेट्रोल भराते हैं, उसमें जो 25-30 रुपये प्रति लीटर जो एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार लेती है, वो जाता कहाँ है? उन्होंने बताया वो जाता है देश के चुनिंदा लोगों का जो ऋण है, लोन है, उसको राइट ऑफ करने में। पिछले 7 सालों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10,70,000 करोड़ रुपए के लोन का राइट ऑफ किया। वो पैसा कहाँ से आया? वो पैसा जब किसान ने ट्रैक्टर में अपने डीजल भरवाया तो वो वहाँ से आया। वो पैसा आया जब आपने, एक विद्यार्थी ने, एक मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति ने, एक निम्न आय वर्गीय व्यक्ति ने अपना पेट काट के जब गाड़ी में पेट्रोल भरवाया, अपने बाइक में पेट्रोल भराया, वो पैसा केंद्र सरकार अपने उद्योगपति दोस्तों के राइट ऑफ, ऋणों के राइट ऑफ करने के लिए देते हैं। तो ये 2 बातें उन्होंने कही, और जिसमें अगर रत्ती भर भी 1% भी इसमें कुछ गलत हो तो बताइए। देश के सामने है, इंदिरा गांधी जी ने 32 गोलियां खाई एकता और अखंडता के लिए। राजीव गांधी जी के शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो गए देश की एकता और अखंडता के लिए। वैसे के वैसे उत्तराखंड के लोगों ने भारत माता की रक्षा के लिए अपना लहू दिया, अपना सेक्रीफाइस दिया, अपना त्याग दिया। और उन्होंने जो बात कही कि 1971 में 16 दिसंबर के दिन क्या हुआ था, आपको याद है? 13 दिन के अंदर भारत के रणबांकुरों ने पाकिस्तान का छक्के छुड़ा के दुनिया का भूगोल बदल दिया। जो लोग हमसे इतिहास की बात पूछते हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि हम वो पार्टी है जिसने दुनिया का भूगोल बदलने का काम किया। सत्य के साथ